ओके, थैंक यू। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ आपको। हाँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरा नाम अर्जुन मुखर्जी है। मैं वेस्ट बंगाल के बर्धमान से बिलोंग करता हूँ। मैं एमबीए किया हूँ एचआर के ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, और इससे पहले मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करता था एज ए एचआर मैनेजर। और क्वेस्ट एलायंस के साथ मैं एज ए फैसिलिटेटर काम कर रहा हूँ दिसंबर 2019 से। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। और सेशन शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा एक डील करते हैं, ताकि हमको सेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि बस 4 पॉइंट आप थोड़ा याद रखें। जैसे कि पहला है कि आप अपना माइक्रोफोन को हमेशा म्यूट पे रखें। जो भी आपका क्वेश्चंस है, जो भी आपका सवाल है, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। माइक्रोफोन को प्लीज़ म्यूट पे रखें, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा नॉइज़ होगा तो आप सबके लिए और मेरे लिए भी थोड़ा दिक्कत होगा। और तीसरा जो है कि आप अपने क्वेश्चंस जो है वो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछें। और चौथा है नो हरासमेंट ऑफ फैसिलिटेटर और एनी पार्टिसिपेंट। तो ये है हमारा डील। हम सब कोशिश करेंगे ताकि इसको मेंटेन करके चले पूरे सेशन में। ओके, थैंक यू फॉर योर रिप्लाई एवरीवन। ठीक है, तो हम आते हैं अभी आज के सेशन के बारे में, कि आज के सेशन में हम क्या सीखने वाले हैं। एक तो है कि प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स सबको होता है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स बस हमको लगता है कि बस मेरे साथ ही होता है। कोठली में से लेके प्लीज अपना माइक को म्यूट पे रखिए। ओके, थैंक यू। तो ऐसा नहीं है कि बस प्रॉब्लम हम समझते हैं कि बस मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है, बाकी के लाइफ में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बाकी सब बहुत मजे में दिन अपने गुजर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम्स हमारे जीवन का एक पार्ट है, हमारे लाइफ का एक हिस्सा है। प्रॉब्लम सबको होता है। हम प्रॉब्लम को लेकर चुपचाप बैठे रह सकते हैं, या फिर हम सीख सकते हैं कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। प्रॉब्लम को सॉल्व करना एक बहुत खास बात होती है, क्योंकि आप जितना प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करेंगे उतना आप कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में उठ कर आएंगे कि आप भी एक प्रॉब्लम सॉल्वर है। ठीक है, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे कर सकते हैं, कैसे हम प्रॉब्लम को ढूंढ सकते हैं, ये सब चीज़ें हम सीख सकते हैं। हम सॉल्व करना सीख सकते हैं प्रॉब्लम को। तीसरा जो है कि हम एक प्रॉब्लम को बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि प्रॉब्लम को पूरी तरह से जानना। ये क्यों होता है, क्यों एक प्रॉब्लम को पूरी तरह से जानना होता है सॉल्व करने के लिए, ये हम भी यहाँ पर सीखेंगे। चौथा जो है कि हम ये भी सीखेंगे कि एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्रिएटिवली थिंकिंग क्यों ज़रूरी होता है एक प्रॉब्लम का सलूशन करने के लिए। और आखिर में हम सीखेंगे कुछ मेथड्स जो हमें आगे चलकर मदद करेगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो ये 5 चीज़ों के ऊपर आज हमारा फोकस रहेगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। मैं उससे पहले एक बार सबसे पूछ लेता हूँ कि आप सबको मेरा बात ठीक से सुनाई दे रहा है, या फिर मुझे और जोर से कहने की जरूरत है? नो सर, सुनाई दे रहा है। यस सर। ओके, थैंक यू। आप माइक को ऑफ कर सकते हैं, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। हम एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। इनको कौन पहचानता है? आप सब में से कौन कौन इनको पहचानता है? थोड़ा चैट बॉक्स में नाम डाल दी तो कौन है ये? इनको कोई पहचानता है? मैरी कॉम, सोनी कह रहे हैं मैरी कॉम, आरती यादव कह रहे हैं मैरी कॉम। बहुत बढ़िया, सब लोग कह रहे हैं मैरी कॉम। तो आप सब लोग इनको पहचानते हैं। और ये किस लिए फेमस है, क्यों? हाँ, मैरी कॉम, ठीक है। मुक्केबाज, बहुत बढ़िया। सोनी कह रहे हैं अच्छा बॉक्सिंग, महिमा कह रहे हैं बॉक्सिंग, बहुत बढ़िया। तो आप
इनको जानते हैं कि ये बॉक्सर है। तो आपको क्या लगता है कि ऑलरेडी इनके पास बहुत सारे अवार्ड्स है, वो ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, उसके साथ साथ उनको अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और उसके साथ साथ वो राज्यसभा का एक एमपी भी है। तो क्या आपको लगता है कि इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, या फिर इन्होंने कुछ प्रॉब्लम को फेस नहीं किया है, ऐसा आपको लगता है? या फिर इनकी लाइफ बहुत ही आसान सिंपल सा है, बहुत ही बढ़िया है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इनके जीवन में? ओके, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग फेमस होते हैं, जो सेलिब्रिटीज होते हैं, उनके लाइफ में भी प्रॉब्लम नहीं होता है, वो भी बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में वो लोग बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। जैसे मैरी कॉम के बारे में मैं कह सकता हूँ, जितना मुझे पता है, कि उन्होंने बॉक्सिंग जब शुरू किया था तब उनका उम्र था 15 साल। 15 साल की उम्र में उन्होंने बॉक्सिंग शुरू किया था, लेकिन उनके घर वाले की तरफ से उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला, कभी कभी भी नहीं मिला। मतलब कि जब वो छोटे थे वो बॉक्सिंग करना चाहते थे, लेकिन उनके घर वाले बोलते थे अगर आप बॉक्सिंग करोगे तो आपको आपको शादी नहीं होगी, आपका शादी नहीं होगी, आपको कोई तो कि सीरियसली नहीं लगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी उनके साथ। अच्छा, महिमा कह रहे हैं, अच्छा मूवी भी आई थी। अच्छा, मूवी आप सब देखे हैं ना, तो इसलिए आप सबको पता है। वहाँ पर प्रियंका चोपड़ा ने इनका रोल प्ले किया था, बहुत बढ़िया। तो जैसे वो छोटे थे तब बॉक्सिंग करने के लिए जब वो बोल रहे थे, तो पहले तो उनके घर वाले उनको सपोर्ट नहीं किए थे। उसके बाद जो है कि बहुत सारे लोग थे जो उन्होंने उनका मजाक उड़ाया था कि यार तुम लड़की हो, कुछ नहीं कर पाओगी, ऐसे बात भी उनको सुनने को आया था। और उसके साथ साथ वो अच्छे कोच भी नहीं ढूंढ पाए थे, क्योंकि होता है कि कोई अनऑर्थोडॉक्स कोई काम कर रहा है, कोई ऐसा कोई काम कर रहा है जो वो ही पहला आदमी हो, वो ही पहला व्यक्ति हो जो ऐसे काम करे, तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है किसी गाइड गुरु को ढूंढना। ऐसे एक महिला होकर वो बॉक्सिंग करना चाहती थी, तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल था किसी अच्छे ट्रेनर को ढूंढना जो उनको मदद करेंगे। तो इन बहुत सारे प्रॉब्लम्स को उन्होंने फेस किया था अपने चाइल्डहुड में। लेकिन अगर वो उन प्रॉब्लम्स को वो फेस करके मतलब ऐसे ही मान लेती, या फिर चुपचाप बैठ जाती प्रॉब्लम्स को समझ के, हाँ मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो क्या वो आज यहाँ पर आ पाती? क्या वो मेरी कॉम, जो मेरी कॉम का आज हम पहचानते हैं, क्या वो मेरी कॉम बन पाती? वो क्या लगता है आपको? अगर वो प्रॉब्लम्स को ऐसे ही मानकर घर पे बैठ जाती, तो क्या आज मेरी कॉम होती? ओके, नो नो, सभी के लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, बिल्कुल। आ, किसी का अगर माइक ऑन है तो प्लीज उसको ऑफ कर दीजिए। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अपना माइक को ऑफ कीजिए। हाँ, थैंक यू। ओके, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढा था, उन्होंने हाल नहीं छोड़ा था। उन्होंने वो ये मानते थे कि हर एक समस्या का कुछ ना कुछ सलूशन बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं होगा। और हमको ये कोशिश करते रहना चाहिए, जब तक ये प्रॉब्लम का सलूशन हम नहीं निकालते तब तक हमको कोशिश करना चाहिए। तो वो मतलब कि जो उन्होंने किया था वो वन एट ए टाइम स्टेप लिए थे, कि एक एक करके उन्होंने अपना एक एक प्रॉब्लम को सलूशन किया था। कि पहले उन्होंने शायद अपने घर वालों को राजी किया था, कराया था। उसके बाद उन्होंने अपने ट्रेनर जो उनको मिला था उनको राजी करवाए थे। तो मतलब कि हर एक प्रॉब्लम को उन्होंने एक एक करके निपटा। पहला एक प्रॉब्लम से निपटे, उसके बाद दूसरे प्रॉब्लम से उन्होंने निपटा। ऐसे एक एक करके हर एक प्रॉब्लम का सलूशन वो करते गए, और इसी तरह से वो आज जो मेरी कॉम को हम पहचानते हैं वो बन पाए। प्लीज रिक्वेस्ट है आप सब, प्लीज अपना माइक को म्यूट पे रखें। या फिर मैं अपने को फैसिलिटेटर से रिक्वेस्ट करूंगा जिनका माइक ऑन है उनको प्लीज म्यूट कर दीजिए। ओके, चलिए ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आज अभी जो हमारे देश में या फिर पूरे वर्ल्ड का जो सिचुएशन है, वो कोविड-19 कोरोना
कोरोना जो एक बीमारी फैल गई है अभी सारी जगह में, तो ये हमारे पूरे दुनिया के लिए एक प्रॉब्लम है। तो क्या हमारे देश के बहुत सारे साइंटिस्ट लोग जो है, बहुत सारे रिसर्चर जो है, वो लोग इस प्रॉब्लम को मान कर कि हाँ ये प्रॉब्लम हुआ है, हमें कुछ नहीं हो सकता, हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा समझ के बैठ गए हैं? या फिर वो लोग मतलब कि एफर्टलेस, मतलब कि बहुत सारे एफर्ट के साथ वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी हो इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकाले, कोई वैक्सीन निकाले, कोई क्योर निकाले, वो तो कोशिश कर रहे हैं ना। तो और हमें पक्का यकीन है कि उनकी इतने सारे कोशिशों की वजह से कुछ ना कुछ हल तो बहुत जल्दी निकल जाएगा। तो अगर वो लोग भी ऐसे घर में बैठे होते, नहीं कुछ नहीं हो सकता है, तो फिर क्या हमें इस कोरोना से मुक्ति मिलेगा, ये कोविड-19 से मुक्ति मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो वही चीज़ है कि प्रॉब्लम्स हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉब्लम्स को मानकर बैठ जाए और जैसा हो रहा है वैसा होने दीजिए। आपके पास उपाय है, आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, मतलब कि अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल सीख सकते हैं। अगर आपके मन में इच्छा हो, अगर आपका विल पावर स्ट्रांग हो, तो आप बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्यों जरूरी होता है, क्या लगता है आपको? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हमारे लिए क्यों जरूरी होता है? आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। सर नाइदर इज सीन नॉट हर्ड। अच्छा, आपको सुना, वीडियो तो मैंने ऑन नहीं किया है, मैं बस गैलेक्सी J5 प्राइम आप अपने नाम वहां पर डाल सकते हैं। आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है? सबके साथ ये हो रहा है क्या? सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। गैलेक्सी J5 प्राइम, क्या आप थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कीजिए तो शायद हो सकता है। ओके, चलिए तो हम कहाँ थे? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्यों जरूरी होता है, क्या लगता है आपको कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्यों जरूरी होता है हमारे लिए? क्या क्या कर सकते हैं हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को स्किल्स के साथ, या फिर स्किल्स अगर हमारे पास हो तो हम क्या क्या कर सकते हैं? आप चैट बॉक्स में लिखिए, हम वेट कर रहे हैं आपके आंसर। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई, अंजलि कह रहे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम रिसर्च। ओके, और कुछ, और बाकियों का रिस्पांस जो भी आपके मन में आ रहा है आप लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई गलत जवाब या फिर सही जवाब ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो भी लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इसलिए जरूरी होता है हमारे लाइफ में, आप वही डाल दीजिए यहाँ पर। अच्छा, नजमीन कह रहे जिससे हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्विंग करके लाइफ में आगे बढ़ सके। बहुत बढ़िया है। अच्छा, क्वेश्चन एक बार रिपीट करें। हाँ, क्वेश्चन ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हमारे लाइफ में या फिर हमारे खुद के लिए? वैष्णवी, ये सवाल था। ओके, प्रियंका कह रहे हैं सक्सेस अचीव करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना जरूरी होता है। बहुत बढ़िया है प्रियंका। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? ओके, ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, इट एनेबल्स अस टू एक्सर्ट कंट्रोल आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, बहुत बढ़िया है। हमारे एनवायरनमेंट के लिए ये कंट्रोल करना हमें मदद करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इसलिए ज़रूरी होता है सर कि हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इसलिए ज़रूरी होता है कि लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी ही रहती है, तो हमें उन सबको नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और उसका कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। अच्छा, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करके लाइफ को सोल्यूशन सक्सेसफुल बनाते हैं। चल, लक्ष्मी कह रहे
सर अगर हम लोग अपनी दिक्कत को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो हमें सक्सेस होने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, आप सबके आंसर जो है वो बहुत ही सही है, आप सबने अपने अपने विचारों से बोला है। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते थोड़ा सा। एक तो है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो हमको और भी कॉन्फिडेंट बनाता है। कि मान लीजिए आपने कहीं पर किसी का या फिर अपना प्रॉब्लम कहीं पर सॉल्व किया है, तो ये आपको एक कॉन्फिडेंस दिलाएगा कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ। ये एक अलग सा कॉन्फिडेंट आता है अपने आप में। तो ताकि आपको एक फील आएगा कि मैं भी एक प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी काम के लिए हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग करके आप कॉन्फिडेंट बन सकते हैं मोर। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि नेक्स्ट जो है कि ये स्किल्स हमारे गोल को अचीव करने में मदद कर सकते हैं। अभी कमेंट में किसी ने लिखा था कि हमारे लाइफ के गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। तो ये स्किल्स जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हुए हम अपने लाइफ में, क्योंकि हमारे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए शायद आगे चलकर बहुत सारी दिक्कतें आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उनको अगर हम सोल्यूशन कर सकते हैं तो फिर ही हम आगे जा पाएंगे। अगर हम नहीं कर पाते तो फिर हम वही के वहीं खड़े रहेंगे, कहीं आगे नहीं जा पाएंगे। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंक्रीज आवर क्रिएटिविटी। ये हमारे जो क्रिएटिविटी है, हमारे सबके अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी है। ताकि हम बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे यूनिक यूनिक चीज़ें होते हैं, बहुत सारे क्रिएटिविटी होते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है हमारे क्रिएटिविटी को और भी बढ़ाता है। क्योंकि आप जब कोई प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में सोचते हैं तो आप क्रिएटिव वे में सोचते हैं, क्योंकि अगर क्रिएटिव वे में नहीं सोचेंगे तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे होगा। अगर आप लोग ऐसे सोचते कि जो ऑलरेडी सोल्यूशन है वो तो आप नहीं सोचेंगे ना, जो क्योंकि अगर ऐसा है तो आप उसी को काम में लगाएंगे तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप कुछ प्रॉब्लम को ऐसा फेस कर रहे हैं जहाँ पर सोल्यूशन कुछ नहीं है तो आपको उसको सोच के निकालना होगा। जैसे बहुत से जुगाड़ होते हैं, हम कहते हैं ना जुगाड़ एक वर्ड है, तो वो भी एक टाइप का प्रॉब्लम सॉल्विंग है। हम बहुत सारी चीज़ों को जुगाड़ करके प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। तो ये हमारे क्रिएटिव थिंकिंग और भी बढ़ाता है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं इंक्रीज आवर रिसर्चिंग स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हमारे जो रिसर्च करने की क्षमता है उसको और भी बढ़ाते हैं। क्योंकि जब आप कोई प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते हैं तो आप उसको लेकर रिसर्च करते हैं, आप पता लगाते हैं प्रॉब्लम के बारे में कि प्रॉब्लम क्या है, और क्या क्या सलूशन है इसके बारे में, और कौन कौन लोग हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप विचार करते हैं, जो आप सोचते हैं। तो ये एक टाइप का रिसर्च है। आप बिना रिसर्च के आप तो कुछ कर नहीं सकते। किसी चीज़ को आप किसी चीज़ से आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो रिसर्च करने का जो पावर है हमारे पास, या फिर अगर नहीं भी हो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसको डेवलप कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है काजल कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रही है। काजल, आप शायद वहाँ पर एक जॉइन ऑडियो का ऑप्शन होता है, उसमें जॉइन विद कंप्यूटर ऑडियो या फिर जॉइन विद डिवाइस ऑडियो ऐसा कुछ ऑप्शन आता है, उसको क्लिक करके देखिए तो लेफ्ट साइड नीचे, अगर वॉइस नहीं आ रहा है तो। और अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो आप एक बार डिस्कनेक्ट होकर फिर से कनेक्ट कीजिए। हो गया ना? ठीक है, चलिए। ओके, और नेक्स्ट जो है लास्टली जो है, मतलब कि और भी हो सकते हैं लेकिन हमारे यहाँ पर लास्ट पे जो है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हमारे डिसीजन मेकिंग स्किल्स को इंक्रीज करता है। कि देखिए, आप जब भी कोई काम करते हैं तो आप एक तो डिसीजन लेना होता है आपको कि ये काम आप करेंगे या नहीं करेंगे। तो जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो तब आपको डिसीजन लेना होता है कि ये जो सोल्यूशन मैंने सोचा है उसको हम काम में लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। तो ये एक डिसीजन मेकिंग स्किल होता है। इसको डिसीजन मेकिंग स्किल
ये भी और भी बहुत ही ये भी एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है हमारे लाइफ का, क्योंकि हमको हमारे लाइफ में हर एक पल में डिसीजन लेना होता है कि हम ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे, ये काम हमारे लिए सूट करेगा कि नहीं करेगा। तो ये डिसीजन लेना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपको डिसीजन मेकिंग स्किल को भी डेवलप करने में मदद करेगा। ओके, अभी तक कोई क्वेश्चन या फिर हम आगे बढ़ सकते हैं? ओके ओके, ठीक है, हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम प्रॉपरली, प्रॉब्लम को प्रॉपरली समझना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रॉब्लम को प्रॉपरली समझना, क्या लगता है आपको कि आपके लाइफ में एक प्रॉब्लम है, आप उसका सोल्यूशन करना चाहते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप पहले प्रॉब्लम के बारे में ठीक से जानिए, प्रॉपरली प्रॉब्लम को समझिए। तो क्यों क्यों समझेंगे आप, किस लिए, क्या लगता है आपको कि प्रॉब्लम को समझना क्यों ज़रूरी होता है? पहले आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम देख लेंगे। जो भी आपके मन में लगता है कि प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने से पहले प्रॉपरली समझना होता है, क्यों समझना होता है? अगर नहीं समझेंगे तो क्या होगा? आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स की यूज़ कीजिए। ओके, संगीता, जिन्होंने अपना माइक ऑन किया प्लीज़ म्यूट पे जाइए। अच्छा, संगीता कह रहे हैं सॉल्व करने के लिए समझना होगा ही, बिल्कुल। अच्छा, अंजलि कह रहे हैं क्योंकि उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने पर ही आगे उसका सॉल्व हो सकता है। ठीक है। अच्छा, पूनम कह रहे हैं जब हम प्रॉब्लम को समझेंगे तभी हम उसका सही सोल्यूशन निकल सकते हैं और उससे उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है। संगीता कह रहे प्रॉब्लम है क्या? हाँ, प्रॉब्लम है कि जानने के लिए प्रॉब्लम को प्रॉपरली समझना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, ऑल ऑफ योर रिस्पॉन्सेज, बट हम पूरा पढ़ नहीं पा रहे टाइम कॉन्स्टेंट के लिए। हम नेक्स्ट ये में पॉइंट पे आते हैं। तो आप एक प्रॉब्लम को कैसे प्रॉपरली जानेंगे, कैसे समझेंगे एक प्रॉब्लम, किस तरीके से समझेंगे, क्या क्या टेक्निक्स है जो आप यूज कर सकते हैं, या फिर कैसे, आपको क्या लगता है कि प्रॉब्लम के बारे में जानने के लिए आपको क्या करना होगा? ओके, नहीं समझे तो अच्छा, विकी कह रहे हैं, ठीक है। ओके, प्रॉब्लम को समझ कर है हम, ठीक है, प्रॉब्लम को फेस करना होगा, प्रॉब्लम क्राइटेरिया। ठीक है, अभी हमारा जो क्वेश्चन है कि प्रॉब्लम को आप समझना तो ज़रूरी है, ये हमने सबने जाना है अभी। तो अभी हमारा क्वेश्चन ये है कि प्रॉब्लम को कैसे समझेंगे आप, कौन से टेक्निक आप यूज़ करेंगे, या फिर क्या क्या करेंगे आप एक प्रॉब्लम को जानने के लिए, समझने के लिए? हमें ये देखना, अच्छा, स्मिता कह रहे हैं कि हमें ये देखना होगा कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है। ठीक है। अंजलि कह रहे हैं उस प्रॉब्लम पर रिसर्च, बहुत बढ़िया, रिसर्च करेंगे हम। ओके, और क्या कर सकते हैं प्रॉब्लम को जानने के लिए? और कोई कुछ कहना चाहेगा इसके ऊपर, या फिर हम आगे बढ़ सकते हैं? ओके, ठीक है, चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। वैष्णवी, आपको क्या अभी भी प्रॉब्लम उनका अभी भी हो रही है? ठीक है।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। वाई गेम, ये प्रॉब्लम को समझने में हमको मदद करेगा। किसी ने सुना वाई गेम के बारे में? पहले प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है? ठीक है, हमारे जीवन शैली को सरल बनाने के लिए। अच्छा ठीक है, इतना बहुत ज़्यादा चैट आ रहा है तो बहुत ही ऊपर जा रहा है, मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, वाई गेम के बारे में कितने लोगों ने सुना है? अच्छा, विद्वा ने सुना है, प्रियंका ने सुना है, सुमित ने नहीं सुना है, विक्की ने नहीं सुना है, अंजलि आप सुने हैं? ठीक है। अच्छा, जिन्होंने सुना है क्या बता सकते बस छोटा सा करके अपना आपको अनम्यूट करके कि ये वाई गेम क्या होता है? कोई भी एक आप में से जिन्होंने वाई गेम के बारे में सुना? सर उसमें प्रॉब्लम से रिलेटेड हम लोग 5 सवाल पूछते हैं सर कि प्रॉब्लम किसे है, प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम क्यों हो रहा है और प्रॉब्लम से कितने लोग जुड़े हुए हैं। ओके, 5 सवाल पूछते हैं, ठीक है। थैंक यू प्रियंका। तो आते हैं हम वाई गेम को कैसे हम काम में लगा सकते हैं या फिर कैसे हम खेल सकते हैं, प्रॉब्लम को समझने के लिए हम ये देखते हैं अभी। चलिए, तो यहाँ पर मेरा एक प्रॉब्लम है कि टुडे आई रैन थ्रू अ रेड लाइट सिग्नल एंड वाज फाइंड बाय ट्रैफिक पुलिस। आज मैं एक रेड सिग्नल को क्रॉस कर गया था और ट्रैफिक पुलिस ने मुझे फाइन कर दिया है। ये मेरा प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम का कॉज क्या हो सकता है, कारण क्या है, ये जानने के लिए हम वाई गेम को यहाँ पर यूज करेंगे। कैसे करेंगे? हम 5 बार यहाँ पर वाई पूछेंगे, ठीक है? तो आइए देखते हैं कैसे होता है। पहला तो होता है कि क्यों मैं ट्रैफिक सिग्नल को, रेड सिग्नल को क्रॉस कर दिया। क्यों किया है मैं? क्यों किया? क्योंकि मैं ऑफिस के लिए लेट हो गया था, मुझे जल्दी था ऑफिस जाने के लिए और मैं लेट हो गया था, इसीलिए मैं रेड सिग्नल को नहीं माना और आगे बढ़ गया। ठीक है, ओके। सेकेंड वाई हम पूछते हैं, क्यों मैं ऑफिस के लिए लेट हो गया था? क्यों लेट हुआ था? क्योंकि मैं सवेरे में देर से उठा था, इसलिए मैं ऑफिस के लिए लेट हो गया था। ठीक है। तीसरा वाई हम पूछते हैं, क्यों मैं सुबह को लेट उठा था? क्योंकि मेरा अलार्म क्लॉक काम नहीं किया था। तो ये अभी तक हमें कारण मिल रहे हैं कि मैं रेड सिग्नल क्यों क्रॉस कर गया था। एक तो है कि पहला कारण है कि मैं ऑफिस लेट हो रहा था, इसीलिए मैं जल्दी में था, इसीलिए मैं रेड सिग्नल क्रॉस कर। तो ऑफिस क्यों मैं लेट हो रहा था? क्योंकि मैं सुबह को देर से उठा था। सुबह को देर से क्यों मैं उठा था? क्योंकि मेरा अलार्म क्लॉक काम नहीं कर रहा था। अभी फोर्थ वाई में आते हैं हम, क्यों मेरा अलार्म क्लॉक काम नहीं कर रहा था? क्योंकि मेरा अलार्म क्लॉक का बैटरी खत्म हो गया था। ठीक है। सुमित कुमार कह रहा, सुमित क्या लिखा है आपने? इनरेंसी भी तो हो सकता है। इनरेंसी का मतलब? सुमित, क्या आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? ओके, चलिए, नहीं तो हम आगे बढ़ सकते हैं, आप बाद में भी वहाँ पर टाइप कीजिए, हम देख सकते हैं। ओके, लास्ट पार्ट में है कि मेरा बैटरी का, फोर्थ वाई में हम आए हैं तो हमें पता चला है कि मेरा बैटरी का, घड़ी का जो बैटरी है वो खत्म हो चुका है। क्यों खत्म हो चुका है? क्योंकि मैं कल रात को मैं बैटरी चेक करना भूल गया था। तो ये हमें अभी पता चला कि ये हमारा मेन कारण है, रूट कॉज है, ताकि इसके लिए ना हम आज रेड सिग्नल को क्रॉस कर गए थे, इसके लिए हमारा ये रूट कॉज है। तो अगर मैं बैटरी को, क्लॉक को पिछले कल रात को मैं चेक कर लेता तो मुझे पता चल जाता कि उसकी बैटरी डेड है, तो मैं एक नया बैटरी वहाँ पर डाल सकता था, लेकिन मैंने चेक नहीं किया था। तो चेक ना करने की वजह से मुझे क्या क्या फेस करना पड़ा। एक तो मैंने चेक नहीं किया, जिसकी वजह से मेरा अलार्म क्लॉक का बैटरी खत्म हो गया। खत्म होने की वजह से सुबह को अलार्म नहीं बजा। अलार्म नहीं बजने की वजह से मुझे लेट होगा उठने में, और लेट होने की वजह से मैं ऑफिस जाने में भी लेट हो गया था। जिन्होंने अपना माइक को ऑन में रखा, प्लीज आप ऑफ कर दीजिए। हम ये बार बार कह रहे हैं, नहीं तो बाकी दूसरों को भी बहुत परेशानी होगी। सर ऑल पार्टिसिपेंट म्यूट कर दीजिए ना आप।
थैंक यू। हाँ तो मेरा अलार्म क्लॉक काम नहीं किया, इसलिए मैं सुबह लेट करके उठा। लेट करके उठने की वजह से मेरा ऑफिस को लेट हो गया, और ऑफिस लेट होने की वजह से मैं जल्दी में था, ऑफिस जाना था मुझे जल्दी करके, तो इसलिए मैं रेड सिग्नल को क्रॉस कर गया। तो मेरा प्रॉब्लम था, मैं रेड सिग्नल को क्रॉस कर गया था, और इसका कारण मुझे क्या मिला कि मैं कल रात को मेरे घड़ी को चेक करना भूल गया था। तो इसीलिए वाई वाई गेम को हम यहाँ पर यूज करते हैं, ताकि हमें रूट कॉज पता चले। नहीं तो हम क्या सोचेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम हमें हो रहा है, तो पहले हमारे मन में जो भी उसके लिए कारण आता है हम उसी को पकड़ के चलते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि जो मैं सोच रहा था कि हाँ ये मेरे प्रॉब्लम का रीजन ये हो सकता है, वो नहीं होता है, रीजन कुछ और होता है। अच्छा, सुमित बोल रहे कि इमरजेंसी भी तो हो सकता है। हाँ, इमरजेंसी भी हो सकता है, लेकिन मैं अपना रीजन दे रहा था। अगर मेरा रीजन था इमरजेंसी, तो मैं यहाँ पर पता कर लेता इसी वाई वाई गेम से कि मुझे इमरजेंसी था, कुछ ना कुछ इमरजेंसी हो गया था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। तो वो भी आप यहाँ से जान सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है आपकी। अगर आपको इमरजेंसी था कुछ, आपको कहीं पर जल्दी जाना था, तो वो भी आप वाई वाई गेम से पता लगा लेते कि इस प्रॉब्लम का रीजन ये है। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्रिएटिव थिंकिंग में एक दो स्लाइड पहले बात कर रहा था क्रिएटिव थिंकिंग के ऊपर। क्रिएटिव थिंकिंग क्या होता है? किसी को कुछ इसके ऊपर कुछ आइडिया है कि क्रिएटिव थिंकिंग हम किसको बोलते हैं? कोई बताना चाहेगा क्रिएटिव थिंकिंग हम किसको बोलते हैं, या फिर क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब क्या होता है? ओके, चलिए, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है मुझे, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जिस पूजा कुमारी, अच्छा जो वो रिप्लाई कर रहे हैं ना, वो एवरीवन करके रिप्लाई कीजिए, बस प्राइवेटली मत कीजिए ताकि सबको दिखाई दे। पूजा कह रहे हैं कि जिसकी थॉट डिफरेंट हो। ठीक है, गैलेक्सी जे प्राइम, प्लीज अपना गैलेक्सी जे प्राइम जो है वो प्लीज अपना नाम को चेंज करेंगे। हम आपको, हमें आपका नाम नहीं दिखता है, गैलेक्सी जे फाइव प्राइम कह के बुलाना पड़ता है, ये गलत बात है। अब प्लीज अपना रीनेम कर लीजिए अपने आप को। अच्छा, प्रियंका कह रहे प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया रिलेटेड थिंग्स। ठीक है, विकी कह रहे कुछ नए करने के बारे में सोचना। बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं क्रिएटिव थिंकिंग की वजह से, क्रिएटिव थिंकिंग को बोलकर हम क्या बोलते हैं। ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग इस टर्म को हम यूज करते हैं कि हम कुछ क्रिएटिविटी, अच्छा क्रिएटिविटी का हिंदी क्या होता है? हिंदी में आप क्या कहते हैं उसको, क्रिएटिविटी या फिर क्रिएटिव को हिंदी में आप क्या कहते हैं? आई एम सॉरी, मैं मेरा हिंदी उतना, अच्छा रचना, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। मैं बंगाल से हूँ, तो मुझे हिंदी सबका हिंदी नहीं पता है। अच्छा, रचना, ठीक है, कुछ नया रचना। ठीक है, तो क्रिएटिव थिंकिंग को हम टर्म को यूज करते हैं कि कुछ नया, कुछ रचना करने के लिए, या फिर कुछ नया रचना करने के लिए जो हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सके। और भी हम कह सकते हैं कि थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जब भी आप कुछ एग्जिस्टिंग बारे में सोचते हैं, एग्जिस्टिंग चीज़ों के बारे में सोचते हैं, वो आउटसाइड द बॉक्स नहीं होता है। वो तो बस सभी लोग करते हैं, इसलिए हम भी करते हैं। लेकिन मैं दूसरों से अलग हूँ, थोड़ा सा मैं हट के सोचता हूँ, थोड़ा सा आउटसाइड द बॉक्स, थोड़ा सा हट के मैं सोचता हूँ। ये मेरा एक एडवांटेज है, ये मेरा एक प्लस पॉइंट है कि बाकियों की तरह मैं नहीं हूँ। बाकी लोग जब एक ही दिशा में सोचते हैं, एक ही टाइप के सोचते हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं कुछ हटके सोचता हूँ, और मेरा वो हटके सोचना ही मुझे एक क्रिएटिव थिंकर बनाता है। मुझे मुझ में मेरे अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्वर को पैदा करता है। ठीक है, तो क्रिएटिव थिंकिंग हम सबके लिए बहुत जरूरी होता है। ओके, तो जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को समझने के लिए हम वाई वाई गेम का इस्तेमाल करते हैं, और प्रॉब्लम का सलूशन करने के लिए हम क्रिएटिव थिंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये बात क्लियर है आप सबके लिए, या फिर यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन है कि वाई वाई गेम और क्रिएटिव थिंकिंग सेम है कि नहीं? सेम नहीं है, एक दूसरे से रिलेटेड है।
कि वाई गेम को हम यूज करते हैं प्रॉब्लम को समझने के लिए, और क्रिएटिव थिंकिंग को हम यूज करते हैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। एग्जांपल को देखकर आपको थोड़ा पता चलेगा क्रिएटिव थिंकिंग किस हालात में पहुंच सकता है, कैसा क्रिएटिव थिंकिंग हो सकता है जो अभी भी हम सोच रहे हैं उसके, मतलब कि अभी भी उसके ऊपर अभी भी वो यूज हो सकता है। एक बहुत पहले का क्रिएटिव थिंकिंग में आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ, 1951 साल में इंडिया अपने पहले, हमारे देश में पहला जनरल इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन के लिए तैयार हो रहा था। तैयार हो रहा था इंडिया, मतलब कि हमारे देश पहला लोकसभा इलेक्शन के लिए तो तैयार हो रहा था। लेकिन एक छोटा नहीं, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था वहाँ पर कि मोर देन 80% इंडियंस, हमारे देश के 80% से भी ज़्यादा लोग लिख या पढ़ नहीं सकते थे। तब उतना लिटरेसी लेवल जो है उतना हाई नहीं था, लोग उतना पढ़ नहीं पाते थे। तो 80% से भी ज़्यादा लोग तब लिख या पढ़ नहीं पाते थे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को एक प्रॉब्लम दिखा कि अगर ये लोग पढ़ नहीं पाएंगे तो क्या, कैसे वो लोग जब वोट करने जाएंगे तो पार्टी का नाम जो होगा उसको वो कैसे पहचानेंगे कि कौन कौन सी पार्टी है और वो किसको वोट करना चाहते हैं, ये उनको कैसे पता चलेगा। ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम तब गवर्नमेंट ने फेस किया था। तो क्या आप बता सकते हैं कि इस प्रॉब्लम का सलूशन गवर्नमेंट ने कैसे किया, क्या सोचा था उन्होंने? कुछ आइडिया है आप लोगों के पास? सिंबल से, अंजलि ने बहुत सही कहा है, सिंबल से। बहुत बड़े अंजलि, आपको पता है इस बारे में। हाँ, चुनाव चिन्ह, विकी ने भी सही कहा है, थैंक यू। तो हाँ, पूनम भी कह रहे हैं चुनाव चिन्ह। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं तब हमारे देश के जो पार्टीज थे उनका जो सिंबल्स, पार्टी सिंबल्स कैसा रहा होगा। ये देखिए, ये पिक्चर जो है मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फेसबुक पेज से लिया है। हाँ, तो ये तब उन्होंने सोचा था कि अगर लोग पढ़ नहीं पाते हैं, हम हर एक पार्टी का एक सिंबल हम दिखाएंगे सबको, हम ऐड करेंगे या जो भी करेंगे ताकि लोगों को पता चले कि ये पार्टी का सिंबल ये है। जैसे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के सिंबल है ये घोड़े पे बैठे हुए एक ये ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सिंबल है हाथी। मजे की बात यह है, ये जो कांग्रेस की जो सिंबल थी तब ये था दो गाय खेतों में ऐसे खेती के लिए वो यूज करे, ये सिंबल उनका था। और हाथ जो सिंबल अभी कांग्रेस का है वो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का था, जो रूई के ग्रुप से थे। तो और कम्युनिस्ट पार्टी का जो है वो लगभग सेम ही है, अभी के लिए वो भी सेम है। तो ये वो क्रिएटिव आइडिया था उनके पास कि लोगों को अगर पढ़ना नहीं आता है तो उनको हम पिक्चर दिखाएंगे, सिंबल दिखाएंगे, ताकि वो पहचान पाए कि कौन कौन से पार्टी से है और उनको किसको वोट करना है, वो सिंबल देखकर पता लगा ले। वो ट्रेडिशन, वो थिंकिंग उन्होंने 1951 साल में किया था, आज से 60-70 साल पहले, और वो अभी भी चल रहा है यहाँ पर। अभी भी हम हर एक पार्टी को बहुत सबसे ज्यादा उनके सिंबल से पहचानते हैं कि कहीं पर हमें नाम भी ना पता हो, लेकिन वो हम सिंबल देख ले किसी पार्टी का तो हम झट से पहचान जाते हैं कि ये पार्टी है। ठीक है, तो ये क्रिएटिव थिंकिंग, इनोवेटिव टाइप का थिंकिंग उन्होंने 1951 साल में किया था, जो हम आज भी काम में लगा रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्रिएटिव थिंकिंग बहुत जरूरी होता है। क्रिएटिव थिंकिंग की वजह से ही वो लोग ये कर पाए थे, तब का सरकार जो था वो ये कर पाए थे। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो प्रॉब्लम का सलूशन करने के लिए कुछ टूल्स हम यूज करते हैं। टूल्स का मतलब टूल्स यूज करते हैं जैसे कि मतलब ताकि हमें प्रॉब्लम पूरा दिख जाए और हम झट से उसका कुछ सलूशन निकाल पाए। तो इसके लिए हम एक दो टूल यूज करते हैं। हम यहाँ पर दो टूल्स के बारे में बात करेंगे। पहला है माइंड मैप्स। माइंड मैप्स के बारे में किसी को कुछ आइडिया है? माइंड मैप्स क्या है? और जो फेसबुक में हमारे सेशन को देख रहे हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने जो क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में डालिए, हम
सेशन के बाद उन्हें सब रिप्लाई कर पाएंगे। अभी हम फेसबुक को देख नहीं पा रहे, तो हम माफी चाहते हैं इसके लिए। जो भी हमारे सेशन को अटेंड कर रहे हैं फेसबुक में, हम उनके कमेंट्स को बाद में रिप्लाई करेंगे इस सेशन के बाद। ठीक, तो माइंड मैप्स के बारे में किसको पता है कि माइंड मैप्स क्या होता है? ओके, मन में सोचना, विकी कह रहे हैं मन में सोचना, ठीक है। जिन्होंने अपना माइक ऑन किया प्लीज बताइए। मन में सोचना, ठीक है। हम चलिए हम देखते हैं माइंड मैप्स क्या होता है। Mind map is a tool for the brain that captures the thinking that goes on inside your head. आपके दिमाग के अंदर जो चीजें, जो बातें चल रहा है, उसको कैप्चर करने के लिए एक टूल है। ये आपको माइंड मैपिंग हेल्प्स यू थिंक, कलेक्ट नॉलेज, रिमेंबर एंड क्रिएट आइडियाज। ये आपको सोचने में, नॉलेज कलेक्ट करने में, याद रखने में और आइडिया क्रिएट करने में मदद करता है। तो हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, नंदन कह रहे हैं माइंड मैप का मतलब होता है अपने माइंड में वर्बली एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो, ठीक है। तो हम बस माइंड में नहीं करते, उसको हम पेपर में डालते हैं, क्योंकि हम माइंड में करेंगे तो हम याद नहीं रख पाएंगे उसको उतना। जो हम पेपर में डालेंगे तो पूरा का पूरा जो चीज़ है हमारे सामने होगा, और सामने आने से वो हमारे सामने जब आएगा तब हम बहुत स्पष्ट करके उसको देख पाएंगे और हम रिलेट कर पाएंगे और उस प्रॉब्लम का सलूशन कर पाएंगे। तो हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर जो है मुझे करना है टाइम मैनेजमेंट। ये मेरा प्रॉब्लम है, मुझे टाइम मैनेजमेंट करना है, तो मैंने इसको बीच में डाला है। माइंड मैप इज अ डायग्राम। अच्छा, कंचन कह रहे हैं माइंड मैप डायग्राम यूज टू विजुअल। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने कंचन, आपने बहुत सही कहा है। तो हाँ, जैसे कंचन ने कहा, एक स्ट्रक्चर, एक डायग्राम होता है जिसको हम यूज करते हैं टू विजुअली ऑर्गेनाइज और इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखें टाइम मैनेजमेंट, मैं टाइम मैनेजमेंट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो पहला हम लिख रहे हैं राइट साइड में कि व्हाई डू आई नीड इट, क्यों मुझे टाइम मैनेजमेंट चाहिए। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मैं टाइम मैनेजमेंट करना चाहता हूँ बैडमिंटन खेलने के लिए, या फिर न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए, या फिर मेरे जो दिन के जो डेली टास्क हैं उसको मैं फुलफिल करने के लिए, टारगेट्स को फुलफिल करने के लिए मैं माइंड मैप को यूज कर सकता हूँ, ठीक है। हाउ कैन आई डू इट, कैसे मैं ये कर सकता हूँ। इसका भी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। जैसे मैं सुबह को उठ सकता हूँ, वेकिंग अप अर्ली, या फिर मैं डेली लिस्ट, मैं हर एक दिन का लिस्ट बनाऊँ कि कैसे मुझे पूरा दिन गुजारना है, या फिर यूजिंग लेस फेसबुक, क्योंकि फेसबुक में मेरा बहुत टाइम चला जाता है, इसलिए मैं फेसबुक को थोड़ा कम यूज करूँ। और व्हाट इज स्टॉपिंग मी, क्या मुझे रोक रहा है, कौन कौन सी चीज़ है जो मुझे रोक रहा है। एक तो फीलिंग टायर्ड आफ्टर वर्क, मैं काम करने के बाद, मतलब कि मेरा जो ऑफिस काम है या फिर जो भी है उसके बाद मैं बहुत टायर्ड हो जाता हूँ, तो ये एक चीज़ है जो मुझे रोक रहा है। दूसरा चीज़ क्या है, टू मच इंटरनेट। मैं इंटरनेट पे बहुत सारा टाइम गुजरता हूँ, वैसे ऑनलाइन सोशल मीडियाज में यूज़ करता हूँ, तो उसमें मेरा बहुत टाइम जाता है। तो मैंने देखा है कि ये स्ट्रक्चर जब मैंने बनाया है माइंड टाइम मैनेजमेंट, इसका मुझे क्यों ज़रूरत है, कैसे मैं इसको कर सकता हूँ, और मुझे क्या क्या रोक रहा है। इन सब चीज़ों को मैं अगर एक फॉर्मेट के रूप से या फिर एक स्ट्रक्चर के रूप पे मेरे सामने रख दूँ, या फिर लिख लूँ, या फिर ड्रॉ कर दूँ, तो फिर मैं इसको कनेक्ट कर पाऊंगा कि कौन से चीज़ के लिए मुझे कहाँ से टाइम निकल कर क्या करना होगा। तो ये एक बहुत ही इफेक्टिव टूल होता है हमारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन करने के लिए। तो आइए हम देखते हैं कि ये मैंने क्या क्या किया था, यहाँ पर क्या कनेक्ट कर पाया था यहाँ पर। हाँ, तो राइट साइड में आप देख पाएंगे कि जो रेड कलर में हाईलाइटेड है वो मैंने फिगर आउट किया था कि टाइम मैनेजमेंट करना चाहता हूँ मैं, मेरा क्या मुझे रोक रहा है। मेरा इंटरनेट, टू मच यूज ऑफ इंटरनेट मुझे रोक रहा है, बहुत ज़्यादा इंटरनेट में यूज़ करते हैं, ये मुझे रोक रहा है। हाउ कैन आई डू इट, एक तो मैं फेसबुक को कम यूज़ करता था, क्योंकि इंटरनेट में ज़्यादा यूज़ करता हूँ फेसबुक करने के लिए, तो फेसबुक करते करते मुझे रात हो जाता है, और मैं रात को बहुत लेट से सोता हूँ, तो इन सब चीज़ों की वजह से सुबह उठ नहीं पाता हूँ। तो मैं अगर कम फेसबुक यूज़ करूँ तो मैं सुबह को जल्दी उठ पाऊँगा। उसके वजह से मैं, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है न्यूज़पेपर पढ़ना, ये काम मैं
बहुत आसानी से कर पाऊंगा। ठीक है, अगर मैं आ, 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 अगर मैं इंटरनेट को कम यूज़ करूं, फेसबुक को कम यूज़ करूं, जल्दी उठूं, तो फिर मैं न्यूज़पेपर पढ़ पाऊंगा सुबह को उठकर। क्योंकि पहले क्या होता था, मेरे पास न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं होता था, तो न्यूज़पेपर मेरे लिए बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि वहाँ से मुझे डेली जो जनरल नॉलेज मिलता है, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, ये सब नॉलेज मिलता है। और अगर मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, तो उससे मुझे मेरा जो इंग्लिश वोकेबुलरी है, जो स्टॉक्स ऑफ वर्ड्स है, वो मुझे बहुत ही आसानी से वहाँ से बढ़ जाता है। तो इस सब चीज़ों के लिए मैं न्यूज़पेपर पढ़ना चाहता हूँ। तो कैसे पढ़ूंगा? सुबह जल्दी उठकर। सुबह जल्दी कैसे उठूंगा? फेसबुक को रात को कम यूज़ करके, और इंटरनेट में ज़्यादा टाइम ना बिता। तो ये होता है माइंड मैप। ये टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आप अपना प्रॉब्लम जो है उसको फिगर आउट करने के लिए। ये क्लियर है सबके लिए? हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो माइंड मैप को आप कैसे बनाएंगे, इसके लिए भी स्टेप्स होते हैं। जैसे पहला स्टेप ये है कि जो हेडिंग है, जो आपका मेन मकसद है, उसको आप सेंटर पे रखिए। जैसे टाइम मैनेजमेंट मैंने रखा था, वो मेरा मेन हेडिंग था, उसको मैंने सेंटर पे रखा था, मुझे टाइम मैनेजमेंट करना था। ठीक है, जो भी थॉट्स आपके मन में आते हैं उसको लेकर आप सब कुछ लिख लीजिए। जो भी थॉट्स आ रहे हैं सब कुछ आप वहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, तीसरा जो है, ग्रुप बनाइए। कि जैसे मैंने बनाया था कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्यों कैसे करूँगा, और मुझे क्या रोक रहा है, ऐसे ऐसे ग्रुप बनाइए और थॉट्स को उसके अंदर डालिए। कौन से थॉट किस ग्रुप के अंदर आ रहे हैं उसको देखिए और ऐसे डालिए। उसके बाद आप कनेक्शन ढूंढिए कि हर एक थॉट के बीच आपका मकसद क्या है। उस हिसाब से आप हर एक थॉट के बीच कनेक्शन ढूंढिए। कि जैसा मैंने ढूंढा था कि मैं बहुत टू मच इंटरनेट पे टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, टू मच फेसबुक पे टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, इसलिए मैं सुबह उठ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे आप डॉट को, जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको माइंड में रखते हुए आप डॉट को कनेक्ट कीजिए। ओके, प्रियंका कह रहे हैं 1 बजे से दूसरा क्लास स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आप अगर स्टार्ट होने वाला है तो आप लीव कर सकते हैं। हमारे आप बस एक और 2 स्लाइड है, हम बस उसको करके ये सेशन खत्म करेंगे। तो अगर आपका लेट हो रहा है तो आप लीव कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ऐसे हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज में ये वीडियो रहेगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, और माइंड मैप के बारे में और भी कुछ जानने के लिए आप ये वेबसाइट को भी यूज़ कर सकते हैं कि www.mindmapping.com। यहाँ पर आपको माइंड मैप के फॉर्मेट्स मिल जाएगा, कैसे आप कर सकते हैं, और भी डिटेल्स में आपको माइंड मैप के बारे में पता चलेगा। तो मैं बस यहाँ पर 5 सेकंड रुकता हूँ, आप ये वेबसाइट को नोट कर लीजिए, www.mindmapping.com। मैंने चैट बॉक्स में भी डाल दिया है, आप इस वेबसाइट पे जाकर विजिट कर सकते हैं। सॉरी, मैं प्राइवेटली क्यों डाल, एक सेकंड। हाँ, मैंने चैट बॉक्स में भी डाल दिया है, mindmapping.com। ठीक है, चलिए हम लास्ट स्लाइड में आते हैं। हमारे एक और चीज़ है, हाँ, एक और टूल है जिसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। उस टूल को हम कहते हैं फिट्स, FIDS। हाँ, नंदन ने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत बढ़िया किया आपने। आप सब भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं माइंड मैपिंग के। तो लास्ट टूल जो हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि लास्ट नहीं, मतलब एक और टूल जो हमने यहाँ पर डाला है जिसको आप यूज़ सकते हैं, वो है फिट्स, FIDS। फिट्स का मतलब क्या होता है? फिट्स का मतलब फील, इमेजिन, डू एंड शेयर। तो कैसे हम ये करेंगे? फील करने का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट आप प्रॉब्लम को फील कीजिए। व्हेन यू हैव अ प्रॉब्लम, जस्ट फील इट। पहले आप प्रॉब्लम को फील कीजिए, उसकी तरफ कंप्लीट अटेंशन दीजिए, और जब आप प्रॉब्लम को सही तरीके से फील करेंगे तभी आप प्रॉब्लम का रीजन समझ पाएंगे। तो एक हम यूज़ करें तो वाई गेम, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे प्रॉब्लम के साथ बहुत टाइम स्पेंड कीजिए, क्यों हो रहा है, इन सब चीज़ों को सोचिए, तब फील कीजिए प्रॉब्लम को। उसके बाद ही आप प्रॉब्लम का रीज़न आपके सामने क्लियर आ जाएगा। दूसरा स्टेप जो है, इमेजिन। आप इमेजिन कीजिए कि आप प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। आप क्रिएटिव आइडियाज़ के बारे में सोचिए। ठीक है,
बहुत सारी इमेजिनेशन कीजिए कैसे कैसे, और उस इमेजिनेशन को जितने भी तरीके आपको लग रहा है कि हाँ ये सब चीज़ों को मैं यूज़ कर सकता हूँ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, इन सब आइडियाज़ है मेरे पास, उसको नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करके आइडिया का एक लिस्ट बनाइए कि कितने आइडियाज़ आ रहे हैं आपके पास। तीसरा जो काम है आपके लिए वो डू मतलब जो भी आइडियाज़ आपने सोचा है या फिर जो भी आइडिया को आपने सिलेक्ट किया है कि हाँ ये आइडिया मेरे सबसे मदद करेगा मेरा, उस आइडिया को आप कीजिए। आपको जब आप कुछ मतलब कि प्रॉब्लम के सलूशन करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ही हार्ड वर्क करना होगा। ये आप ध्यान में रखिए कि जो भी आइडिया आप सेट करें उसके लिए आपको मेहनत करना है। आप बस 2-3 बार कोशिश कर लिए और कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है वो आइडिया आगे चलकर काम करे, लेकिन आप उतना देर वेट नहीं कर सकते इसलिए आपने, या फिर हार्ड वर्क नहीं कर सकते इसलिए आपने बस छोड़ दिया है। ऐसा मत कीजिए। आप अगर इस आइडिया के ऊपर आप बहुत ही लग रहा है कि हाँ ये बहुत प्रॉमिसिंग आइडिया है, ये बिल्कुल काम करेगा, उसको उस पर जुटे रहिए, उसको लेकर काम कीजिए और हार्ड वर्क कीजिए। दीक्षा कह रहे फ्लाइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम ये भी होता है सर? अच्छा ओके। अच्छा आप जो भी मैसेज करें ना प्राइवेट में मत कीजिए, आप एवरीवन करके कीजिए ताकि सबको दिखाई दे। ठीक। और लास्टली जो स्टेप हम फॉलो करते हैं या फीड्स टूल पे, वो है शेयर। कि आप अभी तक आपने आइडिया को फील, प्रॉब्लम को फील किया है, इमेजिन किया है कि कैसे सॉल्यूशन किया जाए, और आपने किया है, लेकिन ये लोगों को बताइए, शेयर कीजिए, दूसरे लोगों के साथ ये स्टोरी आप शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग जो है वो भी थोड़ा सा इंस्पायर। मान लीजिए आप खुद कुछ प्रॉब्लम आपने फेस किया है, उसको आपने सोल्यूशन किया है, जब ये स्टोरी आप दूसरों अपने दोस्तों को बताएंगे, मान लीजिए कि 10 दोस्तों को आपने ये बताया है, तो 10 में से कम से कम 2 लोग तो अट्रैक्टेड होंगे इस चीज़ से, और वो भी सोचने लगेंगे कि हाँ यार, अगर तुम कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि लोगों को इंस्पायर करना, ताकि और भी आपके जैसे और भी प्रॉब्लम सॉल्वर वहाँ से उठ कर आए। ठीक है, तो ये रहा फीड्स टेक्निक, जिसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ करते हैं। तो किसी के पास कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन अभी तक? कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जो फेसबुक पे हमको हमारा ये सेशंस को देख रहे हैं, वो फेसबुक पे हमने कमेंट में आपके सवाल को लिख सकते हैं। हम इस सेशन के बाद फेसबुक में सबको रिप्लाई करेंगे। एक्चुअली ये फीदा नहीं है, किसी अच्छा उन्होंने क्या नंबर डाला है आपने, तो उन्होंने पूछा फीदा क्या है। फीदा नहीं है, फीड से FIDS, एस है आखिर में, एस फीदा नहीं है, एस है। फील, इमेजिन, डू एंड शेयर, फीड्स कहते हैं हम इसको। ऊपर आप यहाँ पर दिख रहा होगा आपके ऊपर स्क्रीन में FIDS। ओके, सो अगर कोई सवाल नहीं है तो हम अपने सेशंस को यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं, और आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप और भी जान सकते हैं और भी सेल्फ लर्न कर सकते हैं। आप अगर हमारे वेबसाइट जो है www.questapp.in वहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर क्वेस्टैप में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है जिसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सेल्फ लर्निंग के ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स है, जिसको आप लाइफ स्किल्स के ऊपर है, 21st सेंचुरी स्किल्स के ऊपर है, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है, बिजनेस के ऊपर है। तो ये सब वेरियस टॉपिक्स है, वहाँ पर आप एज ए लर्नर अपने आप को एनरोल कीजिए, रजिस्टर कीजिए और टॉपिक्स को आप पढ़िए। आप खुद ही बहुत सारे कुछ नॉलेज वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और आप क्वेस्ट ऐप जो है वो फेसबुक गूगल प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं क्वेस्ट ऐप को, और उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और एक और इन्फॉर्मेशन आपको सबको देना है कि कल हमारा एक और सेशन है, कल भी हमारा सेशन है जो इसके ऊपर है कि कन्वा एक ऐप होता है। कन्वा ऐप को हम अपने रिज्यूमे बिल्डिंग के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम लोग वर्ड से हम MS वर्ड को हम यूज़ करते हैं मेनली रिज्यूमे बिल्डिंग के लिए, लेकिन कैनवा नाम का एक और ऐप भी है जहाँ पर भी आप, अगर आपके पास MS वर्ड नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो कैनवा से आप मोबाइल ऐप से भी अपने रिज्यूम को बना सकते हैं।
नंदन कह रहे सर कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम्स को ठीक है, एक सेकंड, कभी कभी ऐसे, सॉरी आपका चैट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। नंदन आप फेसबुक में भी लिख दीजिए आपका आपका क्या सवाल था, हम वहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। ओके, तो ये कल का जो सेशन है कन्वा को हम कैसे अपने सीबी को बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर सेशन है जो हमारे क्वेस्ट अलायंस के कम्युनिकेशंस ऑफिसर कृतिका राव वो लेंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस सेशन को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, और आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप पहले कन्वा ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, ताकि जब आप ये सेशन चलेगा तब आप पूरा वहाँ पर मतलब कि सेशन को देखते हुए वहाँ पर आप खुद ही कर सकते हैं। तो अगर आप सेशन के बीच कन्वा ऐप को डाउनलोड करते हैं तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आप पहले से कन्वा ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं तो जब सेशन चलेगा आप वहाँ पर बैठे बैठे आप सेशन देखते देखते इसको यूज़ कर सकते हैं, तो कि आप और भी ज़्यादा जानकारी मिल सकता है आपको। मैं ऐप का नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ, कन्वा, उसको आप हो सके तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और इस ऐप के ज़रिए आप अपने रिज्यूमे को, सीवी को बिल्ड कर सकते हैं। कैसा ये कल आपको बताएंगे हमारे कम्युनिकेशंस ऑफिसर कृतिका राव, ठीक है। मैंने ऑलरेडी चैट में ये ऐप का नाम डाल दिया कन्वा, तो आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और ये भी है हमारे फेसबुक का पेज है, आप सब शायद वहाँ पर ऑलरेडी हैं। जो लोग नहीं हैं वो हमारे फेसबुक पेज में हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरे को फैसिलिटेटर से, क्या आप प्लीज़ फेसबुक पेज का लिंक यहाँ पर डाल सकते हैं, और हमारे यूट्यूब लिंक भी है, वहाँ पर भी आप आ सकते हैं। माइक्वेस्ट बिहार यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पुराने सेशंस के बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो भी अब तक हो चुका है, और ये अभी जो सेशंस अभी हम कर रहे हैं ये भी हम वहाँ पर अपलोड करके। अच्छा, नजमीन पूछ रहे सर कल क्लास के टाइम यहाँ पर लिखा हुआ है, कल सेम टाइम 12 बजे से 12:45 तक होगा। यहाँ पर सेम जो टाइम है, ये हमारे जो सेशन होंगे सेम टाइम में होगा, 12 से 12:45 या फिर 1 तक। आज मेरा सेशन थोड़ा लंबा हो गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ इसलिए आप सबसे। वैष्णवी आप पूछ रहे फेसबुक पे ज्वाइन कैसे हो सकते हैं। फेसबुक पे हमारा गूगल पेज है, तो हम वहाँ पर, हाँ अच्छा अच्छा, ये कन्वा ऐप का जो है, इन्होंने कन्वा ऐप का लिंक डाला है जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा ज्योत्सना, क्या आप फेसबुक पेज का लिंक डाल सकते हैं यहाँ पर, ताकि जो लोग फेसबुक पेज में हमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो वहाँ से लिंक को क्लिक करके जा पाए। हाँ नसविन, 12 बजे से ही कल क्लास होगी। यहाँ पर जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ना, नीचे देखिए डेट वेडनेसडे 22 जुलाई और टाइम 12 से 12:45। अच्छा, 12 बजे क्लास है आपका, ठीक है। अगर क्लास है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में भी हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज में इसको देख सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में। माइक्वेस्ट बिहार, ये हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है। ओके, तो जो समय हमने ऑलरेडी फेसबुक लिंक का, ग्रुप का लिंक शेयर किया है, आप वहाँ पर जाकर फेसबुक को ज्वाइन हो सकते हैं। ओके चलिए, तो थैंक यू एवरीवन, आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने यहाँ पर इतने सारे लोगों ने ज्वाइन किया था, हमको बहुत अच्छा लगा। हम चाहेंगे कि आप आगे से आगे का भी जो सेशंस होंगे हमारे, वहाँ पर भी ऐसे ही आप वहाँ पर बने रहे। और हैव ए गुड डे, थैंक यू।